Now next are the algorithms to sort an unsorted array. That is, we will be given an unsorted list of numbers and we will be sorting those numbers either in ascending order or in descending order or alphabetically. ठीक है, so इसी को ही sorting कहते हैं. Fine. So sorting an array means arranging that array either in ascending order or descending order or alphabetically if alphabets or words are given to us. One dimensional array can be sorted using following sorting algorithms. Array के केस में हमारे पास 4 sorting techniques हैं and वो 4 हमने study करनी है. Those 4 are in our syllabus. Those 4 sorting algorithms are bubble sort, merge sort, insertion sort and selection sort. So we will be discussing all these algorithms one by one. ठीक है, the most important among these is bubble sort. That is very very important, bubble sort technique. So let us first of all start the bubble sort technique to sort an unsorted array. Fine. अब इसकी theory discuss करने से पहले let me explain you an example so that the theory gets easily clear to you. So let us take an example of bubble sort. Here, sort the following array A using bubble sort technique. Now we are given the array A of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 elements. Now see, these elements are not sorted. We are to sort these elements using bubble sort technique. That is, we are to arrange these elements either in ascending order or descending order. So मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में करके बताऊंगी कि एलिमेंट्स को हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे बबल सॉर्ट के साथ. ठीक है, सो द सोल्यूशन. नाउ द गिवन एरे ए इज, जो एरे गिवन है मैंने लिख दिया. ठीक है, और मैंने सब एलिमेंट्स को इंडेक्स नंबर दे दिए, A1, A2, A3 सो अनटिल A8. 8 एलिमेंट्स हैं तो A1 से लेके A8 तक इंडेक्स नंबर्स मिल गए. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले देखना है कि कितने एलिमेंट्स हमें गिवन है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर गिवन टू अस दैट इज n, दैट इज 8. अभी हमारी लिस्ट में 8 एलिमेंट्स हैं. क्लियर. जितने एलिमेंट्स गिवन होते हैं ना, उससे एक कम नंबर ऑफ पासेस लगते हैं या स्टेप्स लगते हैं उसको सॉर्ट करने में. याद रखना बबल सॉर्ट टेक्निक के केस में, इफ वी आर गिवन n एलिमेंट्स देन we need n minus 1 number of passes to sort the list of n numbers. जैसे हमारे एग्जाम्पल में अब 8 नंबर्स गिवन है तो हमें कितने पासेस लगेंगे 8 नंबर्स को सॉर्ट करने के? 8 minus 1 दैट इज 7, यानी 7 पासेस लगेंगे हमें इस लिस्ट को सॉर्ट करने में. ठीक है, तो पहले तो हमने क्या लिखा, पहले हमने लिखा कि कितने एलिमेंट्स हैं एंड देन कितने पासेस हमें चाहिए होंगे इस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए. दैट विल बी 1 लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7. तो अब हमने 7 पासेस लिखने परफॉर्म करने हैं. सो देखो, पहले मैं आपको पासेस दिखा दूं. दिस इज पास 1. ठीक है, देन सी दिस इज पास 2. फाइन, देन पास 3, देन पास 4, पास 5, पास 6 एंड लास्ट पास 7. सी, और पास 7 के बाद आप देखो पूरी लिस्ट जो है सॉर्ट हो जाती है अपने आप ही. इतना क्लियर हुआ? पहले देखना है कितने एलिमेंट्स हैं n एंड हाउ मेनी पासेस वुड बी नीडेड टू सॉर्ट दोज n एलिमेंट्स. दैट वुड बी n minus 1 नंबर ऑफ पासेस. तो हमारे एग्जाम्पल में 8 एलिमेंट्स हैं, यानी 7 पासेस हमें चाहिए होंगे 8 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में. ठीक है, अब हर पास के अंदर हमने क्या करना है, पास में कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. तो हर पास में ना हमने लिखना है नंबर ऑफ कंपैरिजन्स. हर पास में ना कंपैरिजन्स करने हैं हमने. हर पास में कितने कंपैरिजन्स होंगे, अभी स्टार्टिंग है ना, अभी धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा ये प्रोसेस बबल सॉर्ट का. सो हर पास में हमने कितने कंपैरिजन्स करने हैं, n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस द पास नंबर. नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हमेशा सेम रहेगा 8 और पास नंबर बदलता जाएगा. पहले पास के केस में पास नंबर वुड बी 1, सेकेंड पास में पास नंबर वुड बी 2, थर्ड पास में पास नंबर वुड बी 3. तो पहले पास में कितने कंपैरिजन हमने करने हैं, परफॉर्म करने हैं, n माइनस पास नंबर दैट इज 8 माइनस पास नंबर इज 1, 7 कंपैरिजन्स. जब हम पास 2 करेंगे
तब हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने बन जाएंगे, 8 माइनस पास नंबर, 8 माइनस 2 दैट इज 6। थर्ड पास जब करेंगे तब नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने बन जाएंगे, 8 माइनस पास नंबर, 8 माइनस 3 दैट इज 5। फोर्थ पास में 8 माइनस 4 दैट इज 4। फिफ्थ पास में 8 माइनस 5 दैट इज 3। सिक्स्थ पास में 8 माइनस 6 दैट इज 2। सेवन्थ पास में 8 माइनस 7 दैट इज 1। और 7 पासेज हमने परफॉर्म करने हैं क्योंकि 8 एलिमेंट्स हैं और पास नंबर ऑफ पासेज एक कम होते हैं, तो हर पास का देखो एक एक कंपैरिजन कम होता जाएगा। ऐसा क्यों, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट पास नंबर 1। नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर n माइनस पास नंबर। तो मैंने आपको बताया n वही रहेगा, 8 पास नंबर हर पास में बदलता जाएगा। नाउ 8 माइनस 1 7, यानी हमने इस पास में ना 7 कंपैरिजंस करने हैं। कौन से कंपैरिजंस वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो पहले मैंने ना एक एक लाइन छोड़ के ना 7 तक नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 कंपैरिजंस होने वाले हैं। अब कंपैरिजंस क्या करने हैं, ध्यान से सुनो। ये मेरे पास लिस्ट गिवन है, दिस लिस्ट इज गिवन टू मी, ठीक है, दिस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट कंपैरिजन मेरा क्या होगा, मैंने A1 और A2 को सॉर्ट करना है, यानी देखना है इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट बड़ा है कौन सा छोटा है, और छोटे को आगे ले आना है, बड़े को पीछे, A1 और A2 को। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, तो मेरी नई लिस्ट क्या बन गई, यही रहेगी। सो सॉर्ट A1 एंड A2। अगर होता लिस्ट में 51, 32 देन 27, हम इन दोनों को सॉर्ट करना है, या 51 और 32 है ना, तो हमने स्वैप कर देना है 32 51, यानी हमने पहले 2 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है पहले कंपैरिजन में। नई लिस्ट तैयार हो जाएगी, फिर अगले कंपैरिजन में नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, फिर नई लिस्ट तैयार होगी, फिर नेक्स्ट कंपैरिजन में नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, देन दीज 2 देन दीज 2 देन दीज 2। सो सी कितने कंपैरिजंस होंगे, फर्स्ट कंपैरिजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। तो 7 कंपैरिजंस लगेंगे। तो यही हमने किया, देखो कैसे, सॉर्ट A1 एंड A2। सो A1 A2 को सॉर्ट करो तो लिस्ट हमारे पास नहीं आ गई, बाय चांस वो सॉर्टेड ही थे तो लिस्ट हिली नहीं, ठीक है। उसके बाद अब हमने इस लिस्ट को लेना है, पिछली को नहीं लेना, हमेशा लेटेस्ट लिस्ट को कंसिडर करना है। अब A2 A3 को सॉर्ट करो इन दोनों को, तो क्या बन जाएगा 27 51, 27 51, बाकी लिस्ट वैसी रही। फिर A3 A4 को सॉर्ट करो, 51 85, तो लिस्ट। A4 A5 को सॉर्ट करो, 66 85 हो गया। देन नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स 23 81 85 सॉरी, देन नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स 13 85, देन नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स 57 85। 7 कंपैरिजन हमने कर लिए। और 7th कंपैरिजन के बाद आप देखोगे कि जो लार्जेस्ट नंबर है ना सीरीज का, वो लास्ट में लग चुका हुआ है, वो सॉर्ट हो गया हुआ है। 87 ने यही आना है ना, यही तो करेक्ट लोकेशन है 87 की, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट एलिमेंट दैट वुड कम एट एंड। तो पहले पास के बाद 85 सॉर्ट हो गया। इस एल्गोरिथम का नेम बबल सॉर्ट पता है क्यों है? ऐसा कहते हैं कि जैसे 85 बबल बन के लास्ट में लग गया, इसलिए इसको बबल सॉर्ट कहते हैं। 85 बबल बना और लास्ट में जाके लग गया। सो आफ्टर 7 कंपैरिजंस इन पास 1 85 इज सॉर्टेड। ठीक है, इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट पास देखते हैं, पास नंबर 2। अब आपको मैंने बताया था हर पास स्टार्ट करने से पहले हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कितने कंपैरिजंस होंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजंस n माइनस पास नंबर। नाउ n इज 8, पास नंबर इज 2, सो इस पास में कितने कंपैरिजंस होंगे 6। और लॉजिक क्या है इसके पीछे, 6 कंपैरिजंस क्यों चाहिए? क्योंकि देखो फर्स्ट कंपैरिजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, हम इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि 85 ऑलरेडी अपनी जगह पे पहुंच चुका है। हम यहाँ तक की लिस्ट को अब सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए कंपैरिजन कम हो गया। सो A1 A2 को सॉर्ट करो, 27 32 का ऐसे ही रहेगा, देन 32 51 सेम रहेगा, देन 51 66 ये भी सॉर्टेड है, देन यहाँ पे 23 66 हो जाएगा, ठीक है, देन 13 66, देन 57 66। सो 6 कंपैरिजन हमने कर लिए। कैसे किए? पहले A1 A2 को सॉर्ट किया तो नई लिस्ट आ गई, फिर A2 A3 को सॉर्ट किया, नई लिस्ट आ गई, फिर A3 A4 को सॉर्ट किया, सो ऑन टिल A6 A7 को सॉर्ट किया। तो अब देखो सेकंड पास के बाद सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट भी अपनी पोजीशन पे आ गया 66।
ये बाय चांस आ गया 57, अदरवाइज हमेशा नहीं आएगा। लेकिन ये और ये दोनों सॉर्ट हो गए अब 66 और 85। सेकेंड पास में 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। सो आफ्टर 6 कंपेरिजन इन पास नंबर 2, A66 एंड 85 आर सॉर्टेड नाउ। देन पास नंबर 3, अब नंबर ऑफ कंपेरिजन से कम हो जाएंगे, कैसे? बिकॉज 8 माइनस पास नंबर इज 3, 5 हो गए। तो क्या क्या हमने करना है? सबसे पहले हमने, अब ये लेटेस्ट लिस्ट है ना हमारी, इसको कंसिडर करना है। A1 A2 को सॉर्ट करो, ऑलरेडी सॉर्टेड है तो लिस्ट वही रही। A2 A3 को सॉर्ट करो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, लिस्ट वही रही। A3 A4 को सॉर्ट करो तो स्वैप हो जाएंगे, 23 51 हो जाएगा, बाकी लिस्ट वही। A4 A5 को सॉर्ट करो, ये स्वैप हो जाएंगे, 13 50 51 हो जाएगा। A6 A7 को सॉर्ट करो तो ये सॉर्टेड ही हैं तो लिस्ट वही रहेगी। तो 5 कंपैरिजंस के बाद आप देखो 3 एलिमेंट्स अब अपनी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। थर्ड पास में 3 एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, 3 एलिमेंट्स सॉर्ट हो चुके हुए हैं। सिमिलरली पास नंबर 4, एंड whenever we start a pass, what we write number of comparisons. So number of comparisons would be n minus pass number. N is 8, pass number is 4, so number of comparisons would be 4. 1 2 3 and 4. और जो लेटेस्ट लिस्ट हमारी लास्ट पास में आई थी ये वाली, इसी को हमने यूज करना है अब। फाइन, तो A1 A2 को सॉर्ट करो, दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड सो लिस्ट विल रिमेन सेम। देन A2 A3 को सॉर्ट करो, स्वैप हो जाएंगे, 23 32 हो जाएगा। देन A3 A4 को सॉर्ट करो, 13 32 हो जाएगा। देन 32 51 और 4 कंपैरिजंस है। हमेशा पहले नंबरिंग डाल दो ताकि आपको पता लग जाए कि इतने ही कंपैरिजंस करने हैं हमने, ठीक है। और 4th कंपैरिजन के बाद देखो क्या दिखा आपको कि 4 एलिमेंट्स अब सॉर्ट हो चुके हुए हैं, है ना। सो आफ्टर 4 कंपैरिजन इन पास नंबर 4, 51 57 66 एंड 85 आर सॉर्टेड। नाउ कंसिडर अनदर पास, पास नंबर 5, नंबर ऑफ कंपैरिजंस। तो हर पास से पहले आपने नंबर ऑफ कंपैरिजंस लिखने हैं। और इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले हमने, पासेस को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या लिखा था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ पासेस नीडेड। फिर पास में नंबर ऑफ कंपैरिजंस लिखने हैं, ठीक है। अब देखो 5th पास में नंबर ऑफ कंपैरिजंस था 3, तो मैंने नंबरिंग डाल दी पहले 1 2 3 ताकि गलती ना लग जाए और मैं ज़्यादा पासेस ना परफॉर्म कर दूँ, ज़्यादा कंपैरिजंस ना कर दूँ, ठीक है। A1 A2 को सॉर्ट किया, A2 A3 को किया, A3 A4 को किया। तो इस पास के बाद 5 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हुए हैं। इसी तरह 6th पास के बाद 6 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके होंगे। 7th पास के बाद 7 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके होंगे। अब 7 एलिमेंट सॉर्ट हो गए तो एक जो बच गया वो सॉर्टेड ही होगा ना, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। सो इसलिए एक कम पास की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। 7 पासिस में ही पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाती है 8 एलिमेंट्स की। सो आफ्टर पास 7 द एंटायर लिस्ट इज सॉर्टेड। सो दिस वॉज बबल सॉर्ट। Now let us read the theory portion and the algorithm. Now the bubble sort technique, that is very important sorting technique, ठीक है। Description: let us suppose an unsorted array A having n elements. अब बबल सॉर्ट करना है ना, तो एरे हमारा अनसॉर्टेड होगा क्योंकि उसको हमने सॉर्ट करना है। आपने बाइनरी सर्च और बबल सॉर्ट को मिक्स नहीं करना। बाइनरी सर्च सर्चिंग टेक्निक है जिसमें सॉर्टेड एरे चाहिए। बबल सॉर्ट सॉर्टिंग टेक्निक है जो अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट करता है। दोनों बी से स्टार्ट होते हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना। बाइनरी सर्च है, बबल सॉर्ट है, ठीक है। बाइनरी इज अ सर्चिंग टेक्निक, बबल इज अ सॉर्टिंग टेक्निक, ठीक है। सो हमारे पास सपोज ये लिस्ट एलिमेंट्स हैं A1 से लेके AN तक। देन द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम विल वर्क एज फॉलो। सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देन नंबर ऑफ पासेस आर 1 लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। n-1, सो मैंने n-1 पासेस देखो मेंशन कर दिए। पास 1, ठीक है, पास 2, देन पास 3 एंड सो ऑन टिल पास n-1। थियरी है ना, तो मैंने इस तरह लिख दिया इसको। अब हर पास में हमने क्या करना है? हमने नंबर ऑफ कंपैरिजंस लिखने हैं। कितने होते हैं? n- पास नंबर, n- जैसे पास नंबर 1 है, n-1, तो मैंने n-1 यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1, ठीक है, 2 3 सो ऑन टिल n-1। फाइन। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि A1 A2 को कंपेयर करो और उनको सॉर्ट कर दो। देन A2
A3 को कंपेयर करो, उनको सॉर्ट कर दो, A3 A4 को कंपेयर करो, उनको सॉर्ट कर दो, सो ऑन टिल लास्ट पास में क्या होगा, an-1 और an को कंपैरिजन करे होएगा और वो सॉर्टेड होंगे. So after pass 1 the largest element would be shifted to nth position. देखा था ना एग्जाम्पल में हो गया था. That is an is sorted after pass 1. Then pass 2 number of comparisons n minus pass number is 2. तो इसमें हमने क्या करना है, A1 A2 को सॉर्ट करो. इतनी पूरी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है. अब जस्ट यू विल राइट सॉर्ट A1 A2, sort A2 A3, sort A3 A4 and so on, sort an-2 and an-1. याद है ना आपको, लास्ट एलिमेंट तो ऑलरेडी पास 1 ने सॉर्ट कर दिया हुआ है. अब n-2 तक हम n-1 तक हमने जाना है. n-2 और n-1 का लास्ट कंपैरिजन होगा. सो उसके पास के साथ n-1 और an जो है ये सॉर्टेड हो जाएंगे. सो सिमिलरली ऑल द पासेस. फाइन. और एल्गोरिदम इसका देखो कितना छोटा सा है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम. सो बबल सॉर्ट, इसमें 2 पैरामीटर्स हैं. ए वो वन डायमेंशनल एरे जिसके एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट करना है, एंड एन कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं. सो ए इट इज वन डायमेंशनल एरे हुज एलिमेंट्स आर टू बी सॉर्टेड एंड एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे ए. अब देखो एल्गोरिदम कैसे चलना है. अब एल्गोरिदम हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, सोचो. हमने एल्गोरिदम में सबसे पहले देखा कि पासेस कितने लगने हैं. तो पासेस कितने लगने हैं, 1 से लेके n-1 तक पासेस जा रहे थे. ठीक है, तो वो है k की लूप. k रिप्रेजेंट कर रहा है कितने पासेस हैं. पास अगर k की वैल्यू 1 है इट मीन्स वी आर ऑन पास नंबर 1. अगर k की वैल्यू 2 है इट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग पास नंबर 2. अगर k की वैल्यू 3 है इट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग पास नंबर 3. और अगर k की वैल्यू n-1 है इसका मतलब वी आर ऑन पास नंबर n-1. फाइन. सो k रिप्रेजेंट्स द पास नंबर. हम कौन से पास नंबर पे हैं. एंड हर पास के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजंस करते हैं. कितने कंपैरिजंस करते हैं, n- पास नंबर 1 से लेके n- पास नंबर तक. तो 1 से लेके n-k यानी उस टाइम कौन सा पास नंबर चल रहा है. इजी. ठीक है. और हमने कंपैरिजन करना क्या है, aj और aj+1 को कंपेयर करना है. अगर aj बड़ा है, aj+1 छोटा है, तो इन दोनों को स्वैप कर दो बस. एंड इफ, और ये लूप अपने आप चलती जाएगी, सारे कंपैरिजंस परफॉर्म होते जाएंगे j की लूप. जब सारे कंपैरिजंस हो गए एक पास के, फिर कंट्रोल k की लूप में चल जाएगा और अगला पास नंबर शुरू हो जाएगा. सो दिस इज हाउ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क्स एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. ठीक है, इसको अच्छे से करना है आपने. बबल सॉर्ट का एग्जाम्पल, बबल सॉर्ट की थियोरी एंड बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम. ओके.